हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बायोलॉजी क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यकृत। यकृत ये आपका जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाकी जो यकृत होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है, मतलब कि ये 1.5 किलो की होती है यकृत। तो ये जो हम यकृत है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है। इसका ऊपरी हिस्सा उत्तल होता है तथा निचला हिस्सा अवतल होता है। यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है। जो पित्त रस होता है वहाँ उसका निर्माण यकृत के अंदर ही होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। मतलब कि जो यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है वो वहाँ से जाकर पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं यकृत के कार्य। तो चलिए यहाँ पे मैंने यकृत के 3 कार्य लिखे हैं, तो देख लेते हैं। जो यकृत होता है इसका पहला कार्य होता है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय करता है। मतलब कि यकृत के द्वारा जो पित्त रस का निर्माण होता है वह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है या फिर परिवर्तित करता है। और हमारा सेकंड कार्य हो जाएगा इसका पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण होता है। जो पित्त रस होता है उसके ही कारण वसा का पायसीकरण होता है। और हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा यह रुधिर निर्माण में सहायक होता है। जो यकृत होता है यह रुधिर निर्माण में सहायता करता है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। इसका ऊपरी हिस्सा उत्तल होता है तथा निचला हिस्सा अवतल होता है। यकृत में ही पित्त रस का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो यकृत टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ही इजी तरीके से लिखा है। अगर जो आप इसको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।